गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः ऊंचाई दूरी से कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ये जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना है, देखते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखिए, पहला सवाल आपका क्या दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, मीनार पर बनने वाली इसकी छाया 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। पहले सर्वप्रथम यहाँ क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये आप मीनार बना लीजिए। यहाँ ये मीनार हो गई। इस मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है। इसकी छाया की लंबाई कितनी दी गई है, 20√3 मीटर दी गई है। ये दिया गया है। इसके बाद इसको आप ऐसे मिला दीजिए। यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब यहाँ कोण पूछ रहा है, कितने अंश का कोण बनेगा, ये थीटा पूछ रहा है। तो यहाँ आप जानते हैं, ये आधार है, ये लंब है, ये कण है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा कितना लिखेंगे, आधार। आधार लिखेंगे। tan थीटा बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, लंब का मान कितना है, AC है, तो AC लिखते हैं, बटे आधार क्या है, AB है, तो AB लिखते हैं। तो थीटा का मान आपको तो ज्ञात करना है। AC की वैल्यू कितनी है, अगर आपसे AC की वैल्यू पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए, तो कितनी है, 20 है। और AB की वैल्यू कितनी है, 20√3 है। ये यहाँ से 20 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो कितना लिखेंगे, 1/√3 आ गया। ये हो गया। अगर पूछा जाए आपसे 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो आप बताएंगे tan 30 अंश की वैल्यू है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना लिखेंगे, tan 30 अंश। थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30 अंश हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल इस तरह से कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल आपका कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु हो गया। मीनार के पाद, ये आप एक मीनार ले लीजिए। मीनार के पाद से ये आप इतना कितना जाएंगे, कह रहा 30 मीटर दूर। मीनार के पाद से 30 मीटर दूर, ये 30 मीटर दूर हो गया। दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब ये मीनार का शिखर हो गया, इससे और यहाँ के बीच की दूरी कोण कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। और उसकी क्या कह रहा है, ऊंचाई ज्ञात करिए। ऊंचाई ज्ञात करते हैं। और भूमि के मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हो गया। पुनः सुनेंगे। इसमें एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, ये एक बिंदु ये हो गया। मीनार के शिखर से और ये बिंदु बी तक कितना अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें आप किसका उपयोग करेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। आधार हो गया। tan कितना अंश का कोण बन रहा है, थीटा का मान 30 अंश है। लंब क्या है आपका, लिखेंगे AC। आधार क्या है आप, AB। ये हो गया। tan 30 अंश का मान होता क्या है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। AC का वैल्यू कितना दिया गया है, AC की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, यहाँ H लिखेंगे। AB की वैल्यू कितना दिया गया है, AB 30 दिया गया है, 30 लिखेंगे। AB की वैल्यू 30 है, 30 लिखा गया। इस √3 का इस H में गुणा करेंगे, तो H रूट कितना लिखेंगे, 3। इस 30 का गुणा 1 में करेंगे तो 30 हो गया। H बराबर कितना हो गया, 30 बटा रूट कितना हो गया, 3। यहाँ H बराबर कितना लिखेंगे, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे कितना, √3 बटा √3, जो हर में दिया रहता है उसी से परमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 30√3 बटा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 30 में 3 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका इतना हो गया। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 10√3 मीटर आ गई। इसी तरह से आप तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। ये देखिए, तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी
पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम एक खंभा यहां बना लेते हैं। ये खंभा हो गया आपका। खंभे के शिखर पर 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। 20 मीटर ये क्या है? डोरी है। 20 मीटर डोरी है और खंभे के पाद बिंदु से इस डोरी के बिंदु तक कोण कितना दिया गया है? 30 अंश दिया गया है। यहाँ 30 अंश दिया है। यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ सी लिख लीजिए। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है? इसकी ऊंचाई बताइए। ये ऊंचाई की बात कर रहा है इसकी। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा क्या लिखेंगे? कर्ण हो गया ये। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है? ये देखिए 30 अंश दिया गया है, 30 अंश लिखेंगे। लंब की वैल्यू AC है, AC। आधार की वैल्यू क्या है? लंब की वैल्यू क्या है? AC है। कर्ण की वैल्यू क्या है? BC है, BC लिख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ये साइन 30 अंश है। AC का मान कितना दिया गया है? AC का मान h दिया गया है, ज्ञात करना है। उसके बाद BC की वैल्यू कितनी दी गई है? BC की वैल्यू आपकी 20 दी गई है। इस 2 का गुणा इस h में करेंगे तो 2h हो जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 1 के 20 होगा। h बराबर कितना हो गया? 20 बटा कितना हो गया? 2। h बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। ये आपकी ऊंचाई आ गई। ये आपका तीसरा सवाल सॉल्व हुआ। एक बार पुनः सुनेंगे, आदत आप पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, कह रहा है एक खंभा है, खंभे के शिखर पर एक डोरी बंधी हुई है, उस डोरी की लंबाई 20 मीटर दी है। ये देखिए 20 मीटर और खंभे के पाद बिंदु से यानी निचले सिरे से और डोरी का लास्ट का सिरा जहां खत्म हो रहा है, ये इसके बीच का कोण कितना बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ये खंभा हो गया, ये डोरी हो गया, ये डोरी का लास्ट का सिरा है, यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का उपयोग हमने किया। h बराबर आपका 20 मीटर आ गया। इसी तरह से ऊंचाई दूरी के चाहे जो भी सवाल हो आप सॉल्व कर सकते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।